Hello everyone, good evening, and today I'm back with another movie review. So, this is a movie called Jalebi Rocks, and for a reference, it's a Gujarati movie. And this movie literally touched my heart. Of course, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बेस्ड है जिसके बारे में शायद हम में से कोई कभी बात नहीं करता, मेनोपॉज. शायद कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि मेनोपॉज होता क्या है, बिकॉज कोई मेंशन ही नहीं करता इस चीज़ को. you know सालों से we all have talked about women's strength, their boldness, their sacrifice towards her family. लेकिन कोई ये नहीं समझता कि वो सेक्रीफाइस के पीछे भी देर इज़ अ ह्यूमन बीइंग जिसका एक फेस आता है जहाँ पे उसके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, उसकी ब्यूटी जाने लगती है, हेयर फॉल प्रॉब्लम्स, वेट बढ़ना, और ये सब कुछ वो हैंडल करती है मेंटल स्ट्रेस के साथ. अगर कभी हम पे गुस्सा उतार देगी तो हम बोलेंगे ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, बट दैट्स नॉट ओवर रिएक्ट. हम सबका ये नेचर होता है कि लाइफ में कुछ भी होता है हम सब मम्मियों पे गुस्सा उतार देते हैं. बट नाउ इन दिस फेस रोल रिवर्स हो जाता है. अब इस फेस में किड्स हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. उनको अपनी मम्मी को संभालना पड़ता है क्योंकि वो बच्ची बन जाती है, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन. आई थिंक अगर वो इतने साल हमारे पीछे दे सकती है तो हम कुछ साल उनके पीछे तो दे ही सकते हैं. और मेनोपॉज इज़ नॉट अ डिज़ीज़. ये एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने पार्टनर को, अपनी मम्मी को इस फेज़ में से कैसे बाहर निकाले, उनको मेंटल स्ट्रेस से दूर रखे, उनको एग्जॉशन से दूर रखे, और उसको एक इतना हैप्पी एटमॉस्फेयर दे कि उन्हें पता ही ना चले. और मेनोपॉज विमेन की लाइफ का सबसे सबसे बुरा पार्ट होता है जहाँ पे विमेन बिकम फ्रेजाइल. एंड आई थिंक एज अ विमेन आई कैन अंडरस्टैंड दिस. जब हमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो हम इतना चिड़चिड़ करते हैं, बट उनका तो ये पूरा 3-4 साल का फेस रहता है जिनमें पता नहीं क्या क्या उनके बॉडी के अंदर होता है. कई लोगों को मेनोपॉज में से कैंसर हो जाता है और कितनी ही बीमारियाँ हो जाती है क्योंकि उनके पीछे केयर करने वाला कोई नहीं होता. कि ठीक है ये तो नॉर्मल है, बट इट्स नॉट नॉर्मल. This movie shows actually how women should get support when she is in her menopause phase. And I have recently gone through this phase, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ. बट आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स हियर कि ये मूवी ज़रूर देखें, स्पेशली मेन एंड बॉय चाइल्ड, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनके लिए देखना कि अपनी मम्मियों को, आपकी लाइफ में कोई भी फीमेल हो, उनको कैसे संभालना है, आपकी वाइफ को, आपकी मदर को इस इमोशनल फेज़ में कैसे हैंडल करना है. एंड आई एम ग्लैड कि इस टॉपिक पे मूवी बनी, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में आई थिंक सबको बात करनी चाहिए, बट इतना रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है. बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू गो एंड वॉच दिस मूवी, एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट योर मदर, योर वाइफ इज़ नॉट अ मशीन, शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग. उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, बट दैट डजंट मीन शी इज़ अ रोबोट. हम सब लोग मिलके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं कि हम उन्हें एक हैप्पीली एवर आफ्टर लाइफ दें. जितना सेक्रीफाइस उन्होंने हमारे पीछे दिया, अब हमारा वक्त है कि उन्हें बच्चा बना के उनकी केयर हम करें. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू गाइज to go and watch this movies and love your mother, love your wives. Thank you so much.